हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की, मतलब कि सन का ट्रांजिट। सूर्य देव जो हैं वो इस समय मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और 15 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वो वृषभ राशि में 15 जून तक रहेंगे। मतलब 30 दिन के लिए वो अपना ट्रांजिट मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जब सूर्यदेव वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे होंगे, गोचर कर रहे होंगे, उसका मकर लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो कुंडली है ये मकर लग्न के जातक की है, क्योंकि आपके लग्न में यहाँ पर कौन है, 10 नंबर की राशि है जो कि मकर राशि है। तो आपके लग्न में मकर है, इसलिए मकर लग्न की कुंडली है ये। तो मकर लग्न की कुंडली में जो वृषभ राशि होगी वो आपके 5वें घर में होगी और सूर्य जो है आपके चौथे घर से निकलकर आपके 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य 15 मई को 12:20 पर आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, मतलब आपके 5वें घर में आ जाएंगे और 15 जून तक सुबह 6:51 तक यहीं रुकेंगे। इसके साथ ही साथ बुध भी जो हैं वो आपकी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वो 23 मई को 1:45 पर यहाँ पर आ जाएंगे और 6 जून तक सुबह 9:28 तक यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से आपको सूर्य के साथ साथ बुध के भी गोचर के परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये परिणाम आपको कब सबसे ज़्यादा मिलेंगे, यदि आपके दशा पैटर्न में सूर्य या बुध या 5वां घर एक्टिवेटेड हो। ये कैसे एक्टिवेटेड होगा, यदि आपकी दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में बुध या सूर्य एक्टिवेटेड हो, उनकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही हो, या फिर शुक्र की अंतर्दशा महादशा या प्रत्यंतदशा चल रही हो, क्योंकि शुक्र क्या है यहाँ पे आपके 5वें घर के स्वामी हैं, उसकी लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं। यदि आपके शुक्र एक्टिवेट होंगे तो 5वां घर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके लग्न में कोई ऐसा ग्रह है जो कि आपके 5वें घर पे बैठा है या उस पर दृष्टि डाल रहा है और साथ ही साथ वो एक्टिवेट हो, मतलब वो भी अपनी दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा में चल रहा हो, तब भी आपका 5वां घर एक्टिवेटेड हो जाएगा। और जब 5वां घर सक्रिय होगा, एक्टिवेट होगा, तो आपको सूर्य के और बुध के परिणाम देखने को मिलेंगे, उनके गोचर के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं जो बात करूँगा वो केवल सूर्य के गोचर की बात करूँगा। सूर्य जो हैं वो क्या है, वो आपके 8th हाउस के स्वामी होकर 5वें घर में बैठे हैं, मतलब आपके इंटेलिजेंस और आपके एजुकेशन, आपके भाग्य के घर में बैठ गए हैं। बुध जो है वो आपके 6th हाउस के स्वामी हैं और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, और वो भी आपके 5th हाउस में आके बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बुध की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सूर्य की चर्चा करूँगा कि सूर्य के ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सूर्य के इस गोचर की वजह से आपको किस किस घर के परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको आपके 11वें घर के, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 11वें घर में आपकी दृष्टि डाल रहा है, 5वें घर के और 8वें घर के परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मकर लग्न के जो जातक होते हैं उनके स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, और सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु हैं। अतः सूर्य का इस गोचर काल का जो परिणाम होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस केवल सचेत करना चाहता हूँ, सतर्क रहेंगे आप इस मामले में, क्योंकि मैं झूठी आशा आपको नहीं देना चाहता। ठीक है, तो सूर्य जो है वो 8वें घर के स्वामी होकर 5वें घर में बैठे हुए हैं, मतलब आपका जो 5वां हाउस है वहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, वो संघर्ष आपको 5वें घर के प्रति दिखा रहे हैं। तो ये एक ऐसा गोचर काल है जहाँ पर
यदि कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, उसके पढ़ाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा उसे। पेरेंट को अपने बच्चों को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है उनको इस तरह की प्रॉब्लम आए, छोटा बच्चा होगा तो हो सकता है स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आए। यदि आप मैरिड हैं और संतान प्राप्ति की सोच रहे हैं तो हो सकता है कंसीव करने में प्रॉब्लम आए आपको। यदि आपका बच्चा बड़ा है तो हो सकता है आपको और अपने बच्चे को कोई बात कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपके बच्चे को लगे कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो जाए दोनों की। तो इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अपनी संतान के प्रति। यदि कोई संतान का इच्छुक है, संतान प्राप्ति करना चाहता है, तो ये टाइम उसके लिए अच्छा भी है, क्योंकि सूर्य जो है आपके 11वें घर को देख रहे हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति का है, और साथ ही साथ आपके 5वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं जो कि संतान प्राप्ति का है। तो यदि आपकी बहुत तीव्र इच्छा है संतान प्राप्ति की, तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा गेन होगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा और उस नेटवर्क से भी आपको बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। साथ ही साथ सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, आपका लीडरशिप स्किल है, आपकी अथॉरिटी है, आपका आत्मसम्मान है, आपका चरित्र है, कैरेक्टर जो हम बोलते हैं, सरकार है, सरकारी जॉब है, अथॉरिटी है, आपके बॉसेस हैं, आपके पिता हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ओवरऑल स्वास्थ्य। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो 8वें घर की लॉर्डशिप लिए हैं, ऊपर से आपके 5वें घर में बैठे हैं शत्रु के साथ, शत्रु राशि में, शत्रु के साथ नहीं, शत्रु राशि में। तो थोड़ा सा पीड़ित हो गए हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सडन इवेंट देखने को मिलेंगे जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लेजेंट ना हो। आप यदि मार्केट में, स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ से आपको गेन हो सकते हैं। कोई ऐसा पैसा आपको मिल सकता है जो कि आपने कमाया ना हो, जैसे कि इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाए। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के गेन आपको हो सकते हैं। आपको इस गोचर काल में बहुत ऐसा देखने को मिलेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जहाँ पर भी सोच रहे हैं भाग्य आपका साथ देगा, आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। आपको आपकी इंटेलिजेंस, जो आपकी बुद्धि है, उसके कारण बहुत सा संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आप स्वयं के शत्रु बन जाएंगे। आपकी जो बुद्धि है, वो आपका जो इंटेलिजेंस है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आप अपने इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, आपको बहुत समझ के यूज करना है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहीं आपका ईगो तो आड़े नहीं आ रहा है। अपने पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा सा गेन हो सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन गेन मिलेगा, प्रॉफिट आपको वहाँ से होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ेंगी। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। आप एक काम को पूरा करेंगे और दूसरे काम की इच्छा करने लगेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि आप ग्लैमर की दुनिया में हैं, सिनेमा, फ़ोटोग्राफ़ी, डांसर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, इन सब से संबंध रखते हैं, स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए गोचर काल थोड़ा सा बेटर होगा। यदि आप 8वें घर की एक्टिविटी करते हैं, मतलब ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, फंड रेजिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम करते हैं, ऑडिटर हैं, किसी प्रोडक्ट से संबंध है आपका, कोई स्पाई जैसा या डिटेक्टिव जैसा काम करते हैं, तो ये आपके लिए गोचर काल थोड़ा सा बेटर होगा। आपको इससे गेन होगा और आपको इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 5वें घर के प्रति आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा।
इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप सूर्य का उपाय करिए, उनकी रेमेडी करिए। रेमेडी में सूर्य के उपाय में जो सबसे अच्छा उपाय है वो है भगवान राम की उपासना करना। इसके साथ ही साथ आप सूर्य नमस्कार करिए, रोज़ सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप ईज़िली कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सूर्यदेव के जो परिणाम हैं, जो बुरे परिणाम हैं, उसमें थोड़ा-सा राहत देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये ऐसा समय है जहाँ पर आप थोड़ा-सा दिखावा कर सकते हैं। आपका मन कुछ और कहेगा, आप दिखा के कुछ और कर रहे होंगे। आपको अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको अपमानित होना पड़ सकता है। अपने जो भी रिलेशंस हैं उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, कोई भी अनैतिक संबंध मत बनाइए। कि सूर्य जो है वो आत्मा है, वो प्योरिटी का प्रतीक है कि आप कितने पवित्र हैं। और यदि आप कोई भी अनैतिक संबंध बनाते हैं तो सूर्यदेव को रुष्ट करेंगे और सूर्य के आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का होगा आपके लिए सूर्य का ये गोचर काल। आपके लिए जो सक्सेस की होगी वो आपका कम्युनिकेशन, आपका नेटवर्क, आपका सोशल सर्किल और आपका ईगो साइड में रखते हुए बात करना। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। यदि जैसे मैंने आपको बोला आप एस्ट्रोलॉजर हैं, उस फील्ड से संबंध रखते हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, जिससे कि उनको पता लगे, उनको बताइए कि उनके लिए सूर्य का ये गोचर काल कैसा जा रहा है या कैसा आ रहा है। वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। यदि उनकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है तो उसकी रेमेडी कर पाएँ। यदि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना हो, कोई भी कंसल्टेशन लेनी हो, अपने जीवन की समस्याएं ज्योतिष के थ्रू सुलझानी हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए जो मेरी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर दिख रही हैं। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो सारी डिटेल्स मैंने दे रखी हैं। आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।